अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया। अब इस फैसले के बाद हमने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है और इस फैसले को आइन और कानून की फतह करार दे रही है, आइन और कानून की बालादस्ती करार दे रही है। तो दूसरी जानिब आज हमने देखा कि विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को विफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह फैसला काबिले अमल नहीं है, जो कि ज़ाहिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इससे पहले भी हमने देखा कि जो 3 रुकनी बेंच था इस पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता रहा। आज वजीर आजम ने कहा कि आज अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। इसके साथ साथ में वजीर कानून को सुन रही थी, उन्होंने ये कहा है कि इस फैसले पर मुझे दुख और अफसोस का उन्होंने इजहार किया है। बहरहाल ये तो डिस्कशन चलती रहेगी। सबसे अहम सवाल ये है कि अब आगे होगा क्या, व्हाट नेक्स्ट, यानी कि क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके पास ये फैसला ना मानने की कोई जस्टिफिकेशन है, कोई ऑप्शन मौजूद है उनके पास, और अगर नहीं मानते तो फिर आगे क्या होगा। अदालत के पास ज़ाहिर है अगर हुकूमत फैसला नहीं मानेगी तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा या मामलात किधर जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाजराई हर तरफ दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अदालत पर जिस अंदाज में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, तनकीद की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज ट्वीट किया इस फैसले के बाद। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। तो ये जनाब तकसीम एक अदलिया के अंदर से और दूसरी जानिब अदालतों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार, ये महाजराई बेसिकली मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी और हुकूमत अब करेगी क्या। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। ज़रा आइनी मामलात पर बात करने के लिए आज जो हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। आगाज़ एहतशाम आपसे करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और उसके बाद गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है? विफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि काबिल अमल नहीं है। आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट कराना आसान होगा ये? सुनिए, आज के दिन जो मेरा ख्याल सबसे अहम बात है वो ये है कि हम 1973 के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीबात मुनक़िद कर रहे हैं हर तरफ, और ये बड़ा एक ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत और पीपल्स पार्टी बड़ा प्राइड ले रही है। जाहिर है लेट भुट्टो के ज़माने में ये 1973 का आइन बना था, मुत्तफ़क़ा बना था, सिवाय एक अहमद कसूरी के सब लोगों ने इस पर साइन किए थे। एक तरफ तो बहुत खुशी की बात है, और साथ ही कल से लोग बातें कर रहे थे कि एक तरफ तकरीबात हैं और दूसरी तरफ यही आइन जो है ना मजलूम बन के खड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मजलूम नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो किसी और तरह से देख रहे हैं। वो हाफ़ ग्लास फुल और हाफ़ एम्प्टी वाली जो बात होती है ना, उसको उस तरह से देख रहे हैं। देखिए सोनिया, अब जिस अंदाज से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, जो मैं सुबह से जो मैंने महसूस किया, जो मेरी बात हुई है, अब ये मामला जो है ना ये मज़ीद महाजराई की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। ये ज़्यादा आपने देखा कि जो रिएक्शन बड़ा खौफनाक किस्म का आया, कैबिनेट का आया, फिर इंडिविजुअल लोगों का आया, फिर जिस अंदाज से राना सनाउल्लाह ने और आज़म नज़ीर तारड़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। सुनिए, एक तरफ आप देख लें, बिलावल भुट्टो ने कल कहा है कि जी इस फैसले से माशाल्लाह, देखें बिलावल भुट्टो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जी इस फैसले के बाद खदशे का इजहार किया है कि माशाल्लाह लग सकता है और एमरजेंसी भी लग सकती है। और आज जब ये सवाल पूछा गया दोनों हजरात से, राना सनाउल्लाह से और तारड़ साहब से, कि जी भुट्टो साहब ने बात की, आप इसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इमरजेंसी 232 के तहत वो कहते हैं इमरजेंसी का ऑप्शन तो है, ये एक आईनी सी चीज़ है, देखा जा सकता है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो मैं इन्फर कर सका था वो यही था कि जी भाई ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, वो कहते हैं ना मैन पुश कम टू शॉव, कि अगर यही होना है तो उसके बाद वो किसी भी आगे जा सकते हैं। और वैसे भी सोनिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो ऑप्शन है, आप लगा के कोई भी चीज़ देर कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं। जब आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं या सिंपल इमरजेंसी लगाते हैं तो 1 मिनट के लिए सारी दुनिया आपसे आइसोलेट हो जाती है। कोई इस मुल्क में नहीं आएगा, कोई नहीं आता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, कोई कारोबार करने के लिए तैयार नहीं होता है।
और ख़ास तौर पे जो आप देखें कि डेमोक्रेटिक दुनिया, वेस्टर्न अमेरिकन दुनिया है, वो तो एकदम से ही बाइकाट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, ये तो जमहूरियत का जनाजा निकालने वाली बात। अब सोनिया, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब इसमें हर बंदा कह रहा है कि जी इसको बजाय इस पर एतराज़ करने के इसको नहीं मानना पड़ेगा। अब आगे लोग बातें कर रहे हैं कि जी एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो गई थी यूसुफ गिलानी की अदालत में और बचा लिया था राजा परवेज़ अशरफ ने। उन्होंने कहा कि जी मैं सुइज़ अदालतों को ख़त लिखूंगा और इस तरह ख़त का लिखा भी कभी गया। तो अब सवाल ये है कि जी अब एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीडीएम की जमातें नहीं मानती तो क्या होगा, दूसरी तरफ सोनिया हर बंदा ये मानने के लिए तैयार है, इवन प्राइवेटली भी लोग जो बातें करते हैं जो हुकूमत में है कि जी आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं और फिर ये मौजूदा चीफ जस्टिस उनका बेंच। लेकिन ना वही बात आती है कि जी विरासत लेगेसी क्या छोड़ने जा रहे हैं, क्या वो चाहेंगे कि जी लोग कि जी बाद में लोग बातें करें कि एक आइनी मसला आया था और उन्होंने इफ्स एंड बट्स किया, इन्होंने सियासी मसले से काम लिया। हाँ एक बात है, चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आप जाएं इत्तेफाक राय कर लें और जो भी आए तो बीच का रास्ता तलाश लें, मिडिल ग्राउंड तलाश कर लेंगे। आपने देखा उनकी बात नहीं मानेगी और फिर सारा का सारा बोझ उन पर डाला गया। तो फिर उन्होंने वही किया जो बड़ी अदालतें करती हैं। आइनी अदालत हमारी नहीं, इस मुल्क में एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी होती हैं दुनिया में, उनका ये फैसला है कि नहीं जी ये खिलाफ वर्जी हुई है 73 के आइन के तहत। आप असम्बली जब तहलील हो जाती है वक्त से पहले, ठीक है जी, उसको आपने 90 दिन के इलेक्शन और वक्त पूरा कर ले तो असम्बली 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना ही होता है। इसके आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि आप पूछ रहे हैं व्हाट नेक्स्ट। सोनिया एक दफ़ा फिर बड़ा शदीद दबाव बढ़ाया जाएगा। मरियम नवाज साहबा की जो आज गुफ्तगू है वो तो आप देख लें, उन्होंने कहा कि ये नाकाफ़ी है, एक रद्द कर देना, इससे आगे कटहरे में लाएं जिन्होंने किया। ये तो सीधा सीधा आप जिसको कहना चाहिए ब्रिंगिंग दम इनटू डिसरिप्यूट वाली बात आ रही है। बड़ा हौसला है, अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों में यही दुख की बात। यही कासम सूरी का फैसला आया था ना, रात को अदालतें खुली थी ना, आपने देखा कि प्रिजन वॉर आ गई थी ना, वैन आ गई थी वहाँ पे, उस पर एतराज नहीं हुआ। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके फैसला इनके हक में किया था, बहुत अच्छा था। सुओ मोटो पर भी किसी को एतराज नहीं था। अब देखें ना, अब बात यह कि अब मामला बहुत आगे चला जाएगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे मेरे ख्याल है अगर हमारे साथ आगे हैं तो बिल्कुल आगे। सीनियर कानूनदान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट का वाज़े अहकामात और अब ज़ाहिर फैसला भी आ गया है, विफाकी काबीना ने इसे मुस्तरद कर दिया और वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है। वज़ीर कानून ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है इस पर मुझे शदीद दुख है, अफसोस है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि फैसला ना मानना या विफाकी काबीना का मुस्तरद करना फैसले को, इसकी कोई कानूनी हैसियत है? हुकूमत के पास ज़ाहिर 2 ऑप्शन है, फैसला मानना या नहीं मानना। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? एतजाज एहसन साहब, सर आप सुन सकते हैं? ठीक है जी, एतजाज एहसन साहब आप सुन सकते हैं? जी अब आ रही है आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही। जी एतजाज एहसन साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला और विफाकी काबीना ने इसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का इस फैसले को मुस्तरद करना, इसकी कोई कानूनी हैसियत है? पहले तो मैं एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करूंगा और बड़ी उसकी मुझे खुशी है, उसमें इत्मीनान है, उसमें हैरत भी है और वो ये, और आज के दिन की निस्बत से वो और भी ज्यादा अनोखी और खैर की खबर है। वो ये है कि आज मत भूलें 4 अप्रैल 2023 है, 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। बिल्कुल। और एक मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसको 2.25 साल जेलों में रख के ट्रायल चला के मौलवी मुश्ताक ने ट्रायल चलाया जो चीफ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट का, और भुट्टो शहीद से नफरत करता था। ये खुद ही बात थी, सबके जानते थे। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी डिसमिस कर दी। वहां भी ऐसे चीफ जज बैठे हुए थे जिनको भुट्टो ने सुपरसीड किया था और उनको सुपरसीड करके, यानी उनकी जगह उनके जूनियर
कोई जज को लगाया था। अब आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के दिन, और ये सियासत कामयाब सियासत है, दाद देनी पड़ती है सदर आसिफ अली जरदारी को। आज बरसी के दिन वो लोग जो वो वजीर आज़म जिसका सारी उधेल जवानी गुजरी है, ज़ियाउल हक को शहीद कहते हुए, और भुट्टो को शहादत का दर्जा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ हाथ उठा के दुआए मग़फ़िरत की है और सारी असेंबली से करवाई है। किसकी? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऐसे शख्स ने जो ज़ियाउल हक को शहीद कहता है। तो आज एक बड़ा अच्छा दिन है इस लिहाज से, एक कर्ज जो बड़ा सीरियसली रहा है, क्योंकि ये इन्होंने शरीफ बरादरान ने जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ किया है बशमूल 88 की इलेक्शन में, वो बड़ी मुतनाज़ा किस्म की तस्वीर फेंकने के हमारे जलसों पे, कि आज वो नजर आया है कि फुल राउंड लेके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की और आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की को दाद देनी पड़ती है। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ फरमाइएगा कि अब जिस तरह सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है और जिस तरीके से पीडीएम की जमातें, और आपने देखा कि आज कैबिनेट में और फिर मरीम नवाज़ की धुआंधार खौफनाक हद तक गुफ्तगू जो तौहीन अदालत के भी ज़ुमरे में आ सकती है, ये एक मानने के लिए तैयार नहीं है। सब ने इसको मुस्तरद कर दिया। कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि इस तरह कितने ब्लेटेंट अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया होगा। क्रिटिसाइज लोग करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि 14 मई के इलेक्शन की बात की गई कि 14 मई को इलेक्शन कराएं। अब देखें, यही लोग जो कहते थे कि जी 8 अक्टूबर को भी बाद भी इलेक्शन नहीं हो गया। तो चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से इकट्ठ कर चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं अदारे भी इनके साथ खड़े हैं, तो वो तो कहते हैं जी इलेक्शन हमने नहीं करवाना इसलिए कि हमें वारे नहीं खाता, इमरान जीत जाएगा। तो आपको क्या लगता है फिर अगला सिनेरियो क्या होगा? देखिए, मैं अब समझता हूँ कि अब जजेस को अप्रेजल करने की जरूरत पैदा हो गई है और इनको करनी चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है अब ये इन पे अब बैरूनी हमला हो रहा। ये जो काबीना ने करारदाद पास की है या काबीना ने फैसला किया है कि उन्होंने ये नहीं माना, अब इससे एक चीज तो नजर आती है, शहबाज शरीफ बड़ा कमजोर है और शहबाज शरीफ जब तक सारी काबीना को अपने साथ उसने नहीं फंसाया, उसमें ये हिम्मत नहीं है कि वो अकेला ये रिस्क ले सके कि मैं नहीं मानता इस फैसले को। फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है श्याम साहब, ठीक, फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और फैसले पर अमल दरामद इसी तरह होगा जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये कोई इसमें गिनती की बात नहीं है कि थोड़े जायज थे, ज्यादा जायज थे, 8 इधर है, 7 उधर है, 6 उधर है, 4 उधर है, ये इसमें कोई गिनती की बात नहीं है। इस वक्त आज जो उमर अता बंदयाल के फैसले के रद्द अमल से शरीफ खानदान कर रहा है, ये एक तो इनको ये यकीन है कि वो उनको कोई इसमें माने करने वाला नहीं होगा, और दूसरा उनको यकीन है कि सिपा सालार और फौज उनके साथ, ये इतना यकीन ना हो तो ये उनमें इतनी बड़ी गश्त लगाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। अब ये जो ये यकीन होते के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा संगीन गश्त लगा दिया अदलिया को, और वो ये कि अभी तक किसी ने कभी ये नहीं कहा था, किसी का नहीं सुना मैं कि उसने कहा हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आ रहा है या आया है और मैं इसको मानने को तैयार नहीं।
और फिर एक अपने पूरे ग्रोह को साथ मिला के काबीना को और ये कहो, ये ऑब्वियसली इसका रद्देबल बड़ा आसान है। रद्द ऐसे का है वो जो चीफ जस्टिस है और ये जो बेंच है ये नोटिस जारी करे सारी काबीना को फर्दर सिंपल नोटिस जारी करे और समन करे। जो किरदार इस वक्त उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिखाया वो भी मिसाली है। वो इस वक्त इस तरह कोई चीफ जस्टिस हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट एंड मिल एस्टैब्लिशमेंट के सामने कभी नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल। और ये इसने दिखाया है, इसने ये भी दिखा दिया है कि अच्छा सोनिया एक चीज मैं एक चीज चौधरी साहब से पूछूं फिर आप सवाल कीजिएगा। हाँ। ये तो बातें बिल्कुल आपने सही कही, आइन कानून के मुताबिक कही और ये मेरा ख्याल है बहुत ही सेटिस्फाइंग और जिसको कहते हैं हर आदमी के लिए बहुत अच्छी आपने बात की आइन और कानून के मुताबिक। चौधरी साहब ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया जिस पे आपने हमेशा जब भी बात हुई आपने अफसोस का इजहार किया और आपने हमेशा कहा ये ठीक नहीं है। अब जिस अंदाज से आपने देखा आज जो फैसला रद्द किया गया है 6 मेंबर बेंच जो बना फौरी तौर पे उन्होंने काजी साहब ने जो सुओ मोटो लिया था वो 20 नंबरों वाला मसला था जो हाफिज़ कुरान वाला कि जी जिस तरीके से उन्होंने निकाला रजिस्ट्रार को उसी रजिस्ट्रार के ज़रिए ये 6 मेंबर बेंच भी बना था। तो मेरा चौधरी साहब आपसे सवाल ये कि ये क्या कितना कमज़ोर कर सकता है चीफ जस्टिस को या जो एक ताकत होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम एक जजों की उसमें कितना फ़र्क आएगा? जी ये मुझे आखिरी आपके सवाल की आखिरी चंद जुमले जब सवाल आपने बोला वो मुझे नहीं आवाज़ आई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चौधरी साहब कि ये जो अब डिवाइड आ गई है डिफरेंस आ गई है, कहा जा रहा है 8 जज जो है ना वो लेटेस्ट पता चला है कि जी चीफ जस्टिस के साथ हैं, 7 जज जो है वो काजी साहब के उसमें है। और जिस अंदाज से आज 6 मेंबर बेंच बना था उन्होंने काजी साहब के फैसले को उठा के फेंक दिया और वो फैसला भी करवाया गया, बताया गया रजिस्ट्रार इशरत अली साहब के जिसको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बुला लिया गया, काबीना के फैसले निकाल दिया गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो खैर एहतशाम साहब इतनी इंतहा हो गई है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जाता। और एक ये तो एक दूसरे की तरफ बिल्कुल डिनाइल हो गया ना कि चीफ जस्टिस को डिनाई कर दिया कि चीफ जस्टिस ही नहीं है जैसे, क्योंकि एक सीनियर प्यूनी जज जिसको कहते हैं काजी साहब एक सीनियर प्यूनी जज है। काजी साहब ने ये जो रजिस्ट्रार का ट्रांसफर कराया और काबीना और काबीना उनके साथ मिली हुई है, ये काबीना से पास कराया इसको शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को एहसास है कि वो इस अमल से तौहीन अदालत कर रहा है। शहबाज शरीफ को एहसास है कि वो इस अमल से ऐसी तौहीन अदालत कर रहा है जो जिसका उससे यूसुफ रजा गिलानी पे जिसका फर्ज जुर्म लगा था। और शहबाज शरीफ को ये भी इल्म है कि इस तौहीन अदालत में जो क्लियर तौहीन है इसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, स्वाय ये कि बुला के अदालत में पूछे आपने ये कहा या आपने ये जो इबारत है इसके साथ आपने एग्री किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बिल्कुल डिफाई करने का और इनकार कर दिया उस पर अमल करने में। तो ये 3 जज ही बुला ले इनको और ये शाम तक उनको मतलब है वो कन्विंस करके इससे तौहीन अदालत से और घर भेज सकते हैं। तौहीन अदालत के बाद यूसुफ रजा घर गया बिल्कुल और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। ये तो 3 जज कल कर सकते हैं। हाँ। इसमें तो कोई लंबी खींचने की बात नहीं है बिल्कुल। और ये उनको करना चाहिए। लेकिन एतजाज एहसन साहब अब ये फैसला आ गया है ना, सवाल ये है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करवाना आसान होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बात की कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाया और वजीर आजम तक को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में ही घर जाना पड़ा। लेकिन आप नहीं समझते सर कि दोज वर डिफरेंट कोर्ट्स? अभी तो अदालतों में तकसीम बड़ी वाज़ेह है, अब ये फैसलों पर इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा जितना कि माजी में था? अब तो ज्यादा आसान है। अच्छा।
इस दफा तो सारी वकला बरादरी साथ खड़ी है और पहरा देने का उनका उनका अज़्म है, अपने चीफ जस्टिस का पहरा देने का, वो साथ है। वो उस जमाने में तो आप हमला करा सकते थे सुप्रीम कोर्ट पे, आप कोई हमला करा के कोई भेजे तो कोई जत्था इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त तो बहुत कमजोर है ये शरीफ बरादरान। शरीफ बरादरान वो ठीक है, एक वजीर आजम है, उस वक्त भी वजीर आजम नवाज शरीफ था, और उस वक्त वजीर आजम दुबका बैठा हुआ नहीं था लंदन में, मफरूर भी और मुजरिम भी साबित हुआ। इस वक्त जो अवामी ताकत लगती है वो भी इनके खिलाफ है बड़ी सख्त। लेकिन सर वो तो ये तो इलेक्शन से भाग ही इसीलिए रहे, भाग ही इसीलिए रहे कि ये डरते हैं कि इलेक्शन में कोई वोट काउंट वोटर ही ना मिले इनको, कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे इनको। ये नून लीग को आप देखेंगे। अब ये सूरत हाल तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत कमजोर है। ये और कोई हमला नहीं इसमें करा सकता। ठीक, इसमें जो साहब चीफ जस्टिस को पूरा अज़म होना चाहिए, ठीक, उसके साथ 3 जज है या 10 जज है, वो जो भी जज है they are for the सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये रेफरेंस लाने की जो बात कर रहे हैं एतजाज एहसन साहब, गवर्नमेंट जो बात कर रही है कि इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी हम सोच जुडिशियल रहे काउंसिल में हैं। नहीं रेफरेंस लाने की हिम्मत नहीं कर सकते। अच्छा। 5 जजेस के खिलाफ वो रेफरेंस ले आएंगे, 5 जजेस के खिलाफ, फिर वो दरखास्त दे रहे हैं जो बहुत अहम दरखास्त है कि जो और उसमें ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। वो दरखास्त दे रहे हैं, मैंने पढ़ा उसको, और अगर अभी तक उनको वो सोच विचार कर रहे थे अब इस कैबिना के फैसले के बाद, तो बहुत बरहक है उनकी ये दरखास्त अगर वो इलेक्शन कमीशन को देते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को डी रजिस्टर किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट से। अच्छा। उससे इनकी हुकूमत भी जाती है, इनकी पार्टी जाती है, और उसके अलावा क्रिमिनल केसेस बनते हैं। ये तो आज बहुत अनोखी बात कर दी है इस काबीना ने। अच्छा, इसमें जो साहब अब इलेक्शन कमीशन पूरे इत्तेमाद है, ठीक है, फौज हमारे साथ है, ठीक। अब सिपा सलार में ये नहीं करना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करना, उसे नहीं करना, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और ये चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेज पे कहा भी था जब पिछले 2-3 दिन की हेयरिंग में कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फौज की मदद भी ले सकते हैं। अच्छा जोई साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना दिया था, बिल्कुल इनके साथ पार्टी बन के बैठ गए थे, और आपको क्या लगता है कि ये बड़ा तय हो गया, फार्मूला तय हो गया कि जी इलेक्शन कमीशन सिवाय शेड्यूल देने के कुछ नहीं कर सकता, तारीख देने का उनको कोई इख्तियार नहीं था। अभी जो डायरेक्शन दी है जोई साहब सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप इंतजाम करें, और आपके साथ अगर कोई नहीं खड़ा होता, आपको सपोर्ट कोई अदारा नहीं करता तो हमारे पास आए, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा? देखें जी, ये ऑर्डर एहतशाम साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं 1 मार्च से कह रहा हूँ जी, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये आपका मेरा ऑर्डर नहीं है। ठीक, ये किसी मातहत जज का ऑर्डर नहीं है, ये किसी डीसी कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है। इसमें हर हालत में इसमें उबे होना है, ठीक, इस पे अमल होना है, कोई इससे मफर ही नहीं। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये दोनों जज बड़े दबंग जज हैं, उमर अता बंदयाल भी और काजी खैरी साहब, अब वक्त आ गया उनके। अब ये एक ऑर्डर है जिसको उन्होंने इस तरह जान की तरह, अपनी जान के से प्यारे की तरह डिफेंड करना है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कल अभी 4 महीने बाद काजी फैजी साहब चीफ जस्टिस हो जाना है। ये सब जंजीरें जो डाली जा रही है उमर अता बंदयाल के पैरों में, ये सब जंजीरें उसके काजी फैजी साहब के पैरों में होंगी। अब ये इस वक्त काजी फैजी साहब को ये सोचना चाहिए कि ये
असल में शरीफ खानदान इतना मतलब है उनको इतनी फिक्र उमर अताब बंदियाल से नहीं हो सकती। उमर अताब बंदियाल से एक निस्बत भी है, रिश्तेदारी भी है और करीबी रिश्तेदारी है, रिश्ते का है। और पर उमर अताब बंदियाल मतलब है खड़ा हुआ है, हाँ। क्योंकि वो असूल पे खड़ा है, ठीक है, वो खड़ा हो गया। अब काजी फैज ईसा से ये ज्यादा घबराते हैं, अच्छा। और ये ज्यादा इस बात से मुतमईन है कि काजी फैज ईसा को भी इन्होंने पाबंद कर दिया है। ठीक है, पॉइंट टेकन। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ये फैसला मानेगी या नहीं मानेगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि माजी में हमने देखा बहुत सारे ऐसे फैसले जो अदालतों ने दिए, हुकूमत ने नहीं माने। रिसेंट आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया कि कल होने चाहिए, उन्होंने नहीं करवाए। फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराएं। उस वक्त गवर्नर कह रहे थे कि मैंने असम्बलियां तोड़ी नहीं है, तो मैं तारीख नहीं दे सकता। अब 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाए जाएं, ये फैसला नहीं माना, तो 14 मई को आपको लगता है कि ये मानेंगे? सोनिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, इसको इतनी आसानी के साथ टाल देना या इनकार कर देना, बज़ाहिर तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरीके से ओपोजिशन हुई हो। हाँ, इख्तलाफात आए, किसी को पसंद नहीं आया तो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, एक जिसको कह रहे हैं इज़्ज़त के पैराए में, रेस्पेक्ट के दायरे में बात की गई, तनकीद की गई, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं ऑलवेज़ अलाउड, सारी दुनिया में है। आज जिस अंदाज से असम्बली में तकरीरें हुई हैं, कैबिनेट में जो बातें हुई हैं, इंडिविजुअल लोगों ने PMLN की बातें की है, मेरा पीपल्स पार्टी के किसी आदमी ने बात मैंने नहीं सुनी। आज खोसा साहब कहीं बात कर रहे थे, लेकिन वो कोई और बात कर रहे थे। तो सोनिया, ये वो तो कह रहे हैं आइन के साथ बगावत है, इलेक्शन ना करवाना, वो तो ये बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जी बज़ाहिर ये हुकूमत का ये फैसला है सोनिया, और ये जो बड़ी जमातें हैं उनका ये फैसला है, ख़ास तौर पे 3 पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI का, कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने। अभी तक हम यही देख रहे हैं कि आज के फैसले के बाद हर बंदा ये कह रहा था कि फिंगर्स आर क्रॉस, ये ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से इसको टाल दिया जाए, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी के खाते में ला के, चाहे किसी और खाते में। अब जिस तरीके से उन्होंने बात करने की कोशिश की है, कहा गया जी पंजाब में बड़ी संगीन सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, और सिक्योरिटी के मामला हम बात नहीं कर सकते, सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कल, और उनको टाइम भी आज का दिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर हम बात कर देंगे, बता देंगे, तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। उस पर अदालत ने कहा ये मुतमईन नहीं कर सके। बहरहाल एतजाज एहसन साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एतजाज एहसन साहब, अब महाज आराई जो है वो बिल्कुल सामने है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखें तकसीम बड़ी वाजे है। आपको लगता है सर, क्या जमहूरियत ये टकराव बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि अब तो ज़ाहिर है कहना शुरू कर दिए बहुत सारे सियासतदानों ने कि मुल्क मार्शल की तरफ भी जा सकता है। इस वक्त बिल्कुल खतरनाक सूरत हाल है, और इस वक्त यही वो वक्त है, मैं समझता हूँ, कि जब इन जज साहबान को भी 2-2 कदम पीछे लेना जरूरी है, और इनको चाहिए कि ये अब मिले चीफ जस्टिस के चेम्बर में, या उनका कमेटी रूम है, उसमें 15 के 15 जजेस फुल कोर्ट मिले, बैठे। मेरा ख्याल है हरूफ तरजीह के मुताबिक रादर देन सीनियरिटी बैठे तो जरा और रैंडम हो जाएगा कौन किसके साथ बैठा होगा, और आधा घंटा तो बात बोलेंगे, कोई ऑफिशियल प्रोग्राम बोले, आपस में बातचीत करें, वो भाभीियों का पूछेंगे, कोई बच्चों का खैर खैरियत लेंगे। आधा पौना घंटा घड़ी का अलार्म लगा के इनको बैठना चाहिए, और कोई बात सरकारी या बेंच की नहीं करनी चाहिए। और दोनों तरफ, जैसे मैं कह रहा था आपसे पहले, के बड़े आला मर्तबत जज साहबान हैं, उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस, और काजी फैज ईसा जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, और फिर इनके साथ जो लोग हैं, जो मैं इस वक्त समझता हूँ कि हालात का हादसा है कि वो नजरिया ज़रूरत वाली ग्रोह में है, कि नजरिया ज़रूरत तो यही होता है ना, शान साहब के ये काम
होना तो चाहिए आइन के मुताबिक, आइन ये का तकाजा है कि यूं होना चाहिए, पर यूं हो नहीं सकता। जरूरत नहीं है, जरूरत तो और है, ये नजरिया जरूरत है। अब उमर अता बंदयाल तो खड़ा है आइन के साथ, पहरा दे रहा है उसका, जो उसके मुखालिफ इस वक्त खड़े हैं उनमें से मैं जानता हूँ तकरीबन सब कोई वो नजरिया जरूरत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। फिर उनमें से ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस भी बनेंगे। ये सिर्फ काजी फैज ईसा ही नहीं, एजाजुल हसन उनके बाद बनेंगे जी, चीफ जस्टिस बनेंगे, या अफरीदी भी चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये पोस्ट आज जो ये खो रहे हैं शरीफ खानदान के हाथों, ये इनको भी जंजीरें पड़ेंगी। इस तरह इतनी जल्दी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कानून साजी की उजलत में ये बड़ा गलत इकदाम भी कर रहे हैं। मैं अपील के हक में रहा हूँ कि इसमें जो 184(3) है इसमें अपील नहीं होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक नया टीयर क्रिएट करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप आइन में तरमीम करें। इस तरह कानून पास किया गया उसका मदावा नहीं कर सकेगा। और यही जो सर मैंने भी यही सवाल पूछना था आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया 183(4) वाला। अभी आमतौर पे कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 के बगैर नहीं हो सकती थी। ये जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन्होंने एक्ट बना के और फ़ौरन जल्दी पास भी करवा लिया और सदर को भेजा उन्होंने। वो कहते हैं जी एक तरफ तो ये है कि इसके लिए 2/3 चाहिए थे, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो वो डायरेक्ट करते हैं कि जी सुओ मोटो कैसे होगा और किस तरीके से लार्जर बेंच बन सकता है या फुल बेंच बन सकता है। तो मेरा चौधरी साहब सवाल आपसे कि जिस अंदाज में अपने तौर पे काजी ईसा फायद ने करके भेज दिया, हुकूमत ने ठक करके इसको मंजूर भी कर लिया, आपको लगता है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है, ये चैलेंज होगा बाद में? लाजमी चैलेंज होगा। और उमर अता बंदयाल के दौर में ही ये इसमें फैसला कर देगा। जो चीफ जस्टिस है, फर्ज कीजिए 9 मेंबर्स का बेंच बना देता है, 9 जजेस का, और इसको सुनना शुरू कर देता है। कोई शख्स भी जा सकता है इसके खिलाफ पिटीशन कर सकता है कि ये कानून जो पास हुआ है इसमें ये हुक्म है और ये आईनी तरमीम के अलावा नहीं हो सकता था फॉर इंस्टेंस। तो वो अगर वो ये उड़ा दिया इन्होंने, तो फिर उसकी रिव्यू और वो कादी फैज ईसा के वक्त तक रिव्यू होना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो कादी साहब ये सोच रहा है कि ये इस वक्त उमर बंदयाल के खिलाफ हो जाएगा और उमर बंदयाल ही इसको उड़ा देगा, तो मेरा इतना नुकसान नहीं, पर ये फिर लॉ बनने के लिए 2/3 मेजॉरिटी से सूनर और लेटर ये आएगा। ये तजवीज बहुत अच्छी है, सिर्फ इसका तरीके कार ऐसा है कि जिसके तहत मुमकिन नहीं है इसका मौसर होना। इसके लिए जरूरी है 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है। तो ये एक हिजाम की सी कैफियत है जिसका सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान फायदा उठाएगा। और शरीफ खानदान इस वक्त डिवाइड कर गया जुडिशरी को। 1997 में भी इन्होंने ही बिल्कुल तकसीम कर दिया था जुडिशरी को, एक दूसरे के मतलब पैर वार करते थे। इतनी मतलब है उन्होंने सहूलत से और बर्क रफ्तारी से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को बरतरफ कराया और उसकी जगह अपना चीफ जस्टिस लेके आए। ये काम शरीफ खानदान का ही था। और किसको याद है अब अजमल मियाँ साहब जो उसके बाद चीफ जस्टिस हुए, या सईदुर्रहमान सिद्दीकी, या वो एक्टिविस्ट जो बड़े लार्जर बेंच बना के और बगावत कर दी थी जिन्होंने ये सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ, वो याद ही किसी को नहीं।
अब लेकिन एक दफा एक आईनी इदारे की तो बर्बादी हो गई, वो तो होगी। ये भी अच्छा बर्बादी चौधरी साहब, होगी। एक और इशू है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि काश ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, अब इवन इमरान खान ने भी कहा, ये हुकूमत तो चाह ही रही है कि जी सारे इलेक्शन एक वक्त में हो। आपको क्या लगता है कि पैसे नहीं है, 21 बिलियन नहीं दे रहे, अरब रुपया दे रहे, अभी आप देखें कि 2 सूबों में अब इलेक्शन होगा, बाद में फिर नया इलेक्शन होगा, ये 2 सूबों में जो होगा ये कितने अरसे के लिए, 5 साल के लिए, फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा। तो ये कहा जा रहा था जिसके लिए इत्तफाक राय की बात हो रही, तो आपको क्या लगता है कि ये एक वक्त में इलेक्शन होने की बात अब कुछ हो सकती है, या आपको लगता है कि नहीं ये तो अब 2 सूबों में ये इलेक्शन 14 मई को होगा, बात की बात बाद में देखी जाएगी? एहतशाम साहब आप खुद सोचें, क्या हम एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वफाक है कि इकाई है, हम इकाई नहीं है, हम 4 सूबे हैं और एक वफाक है। अब इनकी अगर तो एक ही दिन इलेक्शन करने की आपने ये शर्त लगा देनी तो वफाक तो खत्म हो गया, फिर तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। फिर तो मैं अगर बलूचिस्तान चाहता है कि वो अपनी गवर्नमेंट तब्दील करे, अपनी असेंबली तब्दील करे, वहाँ के खुद मुख्तार है लोग, तो वो चाहते हैं कि हम ये चेंज करें और बदल दें, तब्दील करें। और यहाँ ये शर्त तो कि आप अपनी असेंबली तब्दील करना चाहते हैं, तंग आ गए, लेकिन पंजाब नहीं चाहता, खैबर पख्तूनख्वा नहीं चाहता, तो इसलिए आप भी अपने जकड़े रहे ऐसे हुक्मरानों के तहत जिनको जो आपके लिए मकबूल नहीं रहे। में आफ्टर ऑल यूनियन है, रोज ये होता है कि किसी ना किसी रियासत के इलेक्शन हो रहे होते हैं और यूनियन में नहीं हो रहा होता इलेक्शन, वही लोकसभा चल रही होती है। ये कहाँ से ले आए हैं? ये तो मतलब अगर सिर्फ वो अताउल्लाह तारड़ का मंतक होता, सिर्फ उसका मैं जरूर कहता कि भाई ये एक बच्चे का खेल है, और ये आदम तारड़ भी ये बात कर रहा है, वो राना सनाउल्लाह भी ये बात कर रहे हैं। इनको एक दराक नहीं है इस बात का कि वफाक नहीं है, और वफाक को आपने अगर एक यूनिट में 1 यूनिट में दम करने की कोशिश की, ये तो 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट में दम करने की कोशिश की तो ये बहुत नुकसान होगा, बगावत ज्यादा होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ये कि 14 मई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरामद कराया जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।